पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सवाल है तो करें। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। इस्तीफों का फायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त पीडीएम में शामिल थी वो इस्तीफा देती। अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफे देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फायदा के बजाय नुकसान होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का बयानिया दम तोड़ चुका है। मैंने ऐसी बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन पहले कभी नहीं देखी। पैंतरे बदलती, आपस में उलझती अपोजिशन के खिलाफ ये हैं वो बयानात जो आजकल हुकूमती वज़रा की ज़बान पर हैं, और इस तनकीद का जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद हिज़्ब इख्तिलाफ है, जिसके दरमियान इख्तिलाफात और तज़ादात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। 10 जमाती पीडीएम नामी एक तहरीक जो हुकूमत गिराने के लिए बनाई गई थी, वो तहरीक अपोजिशन के जवाल की एक जीती जागती मिसाल बन चुकी है। अपोजिशन वाज़े तौर पर मफाहमती और मज़ाहमती धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून भी गैर एलानिया तौर पर तकसीम दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए में तजाद भी अब किसी से ढका छुपा नहीं है। मरियम नवाज कहती हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, जबकि शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि कोई भी एक पार्टी किसी को भी पीडीएम से निकालने की मिजाज नहीं है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ को मफाहमत में कौम का वसीतर मफाद नजर आता है और मज़ाहमत को वो तबाही का रास्ता समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज मज़ाहमत के बगैर मफाहमत को ख्याली पलाव समझती हैं। नवाज शरीफ साहब, मुझे उनके पांव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा बिकॉज इट इज माई नेशनल ड्यूटी। कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट आवर पाथ, इट हैज टू बी कंसल्टेशन। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उन्हें पीडीएम में वापस लाने के ख्वाहां हैं, लेकिन मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी के बयानिए को नवाज शरीफ का बयानिया करार देती हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए पीडीएम के दरवाजे बंद हो चुके हैं। पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ अपनी मफाहमत की पॉलिसी के तहत पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पार्लियामान में रहकर अपोजिशन करने के ख्वाहां हैं, लेकिन पार्लियामान से इस्तीफे ना देने पर मरियम नवाज पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत की लाइफलाइन समझती हैं, क्योंकि अगर तमाम 10 जमातें इस्तीफे देती तो हुकूमत घर जा सकती थी। इस्तीफों का फायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त पीडीएम में शामिल थी वो इस्तीफा दे देती, वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफे देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फायदा के बजाय नुकसान होता। सेनेट में इंसानी हकूक की कायमा कमेटी पर सौदेबाजी की गई, जिसके बाद बयानिए की दरार मजीद वाज़े हो गई और मुस्लिम लीग नून में तकसीम का एतराफ अब पार्टी के सीनियर रहनुमा भी कर रहे हैं। नाज़रीन, जब अपोजिशन जमातें अंदरूनी इख्तलाफात में उलझी हों, जब अपोजिशन जमातों की नादानियां खत्म ना हो रही हों, तो आर या पार की ललकार तो होगी, लेकिन ना कभी आर होगा और ना ही कभी पार। हुकूमत गिराने की तारीख तो दी जाएगी, लेकिन हुकूमत घर नहीं जाएगी। फिर उसी वजीर आज़म को मानना पड़ेगा जिसे जाली और सिलेक्टेड के ताने दिए जाते रहे हों। इसी पार्लियामान में बैठना पड़ेगा जिसे जाली पार्लियामान कहा गया हो। ऐसे बिखरे हुए ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए ही कहा जाता है कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बस्सा साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर ज़मान कुरैशी साहब हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब बशीर साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। साकिब साहब, मैं आज एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि आप वहाँ पर कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे। मरियम नवाज आज अपनी अपील के सिलसिले में वहाँ पर हाजिर हुई। जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है कोर्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, मरियम नवाज साहब क्या फरमा रही थी? जी मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। आज जब कमरा अदालत में वो पहुंची हैं तो वहां पे उनसे गैर रस्मी हमने जब सवालात किए तो पहला सवाल ही उनसे ये था कि
पीडीएम में जो पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से गाय बगाई खबरें आती रहती हैं और शहबाज शरीफ भी एक अलग मौकफ रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि पीडीएम का हिस्सा नहीं है अब पीपल्स पार्टी। अगर आपने कोई सवाल करना है तो कोई और सवाल करें, इस पे जो है वो मजीद अब बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जब वो हमारा हिस्सा ही नहीं है पीडीएम का तो हम इस पे मजीद जो है वो बात नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो पीडीएम का नजरिया है वो नवाज शरीफ का जो नजरिया है, पीडीएम की तमाम जमातें उस पर मुत्तफिक हैं और हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। आज एक तो गैर रस्मी गुफ्तगू में उनसे सवाल हुआ पीपल्स पार्टी की शमूलियत से मुतल्लिक, इसके अलावा बाहर जब वो टॉक कर रही थी तब भी सवाल हुआ। तो आज की मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 3 दफा ये सवाल हुआ, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय यही कहा कि पीपल्स पार्टी पे वो किसी सूरत में बात जो है वो नहीं करेंगी और ना पीपल्स पार्टी उनका हदफ है और ना इस हवाले से मजीद जो है वो कोई ऐसी बात करेंगी। ताहम दीगर जितने भी इश्यूज थे, जितने भी सवालात थे, उन्होंने उस पर खुलकर बात भी की, बजट से मुतल्लिक भी कहा, लेकिन जो इग्नोरेंस था इस मामले में वो हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आया है। जी अच्छा साकिब साहब, हमें जरा अपडेट कीजिएगा, क्या बाकायदा तौर पर पीडीएम ने क्या इस बात का अभी तक ऐलान किया है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ ही साथ एएनपी को भी ले लीजिए कि ये पीडीएम में नहीं है, ये सवाए इन बयानात के ऑफिशियली क्या कोई अनाउंसमेंट हुआ है अभी तक? ऑफिशियली तो अभी तक बिल्कुल कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्योंकि जितने भी कायदीन हैं वो अभी तक यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है वो एतमाद बहाली के लिए जो है वो इक़दामात करे, एतमाद की बहाल करने के लिए वो वापसी का जो रास्ता उन्होंने बताया था मौलाना फजल रहमान और जो शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी जो सख्त मौक़िफ़, अगरचे सख्त मौक़िफ़ है, लेकिन एक वाज़ेह जो लाइन है कि अब इसमें मजीद कोई जो है कोशिश भी नहीं की जाएगी, ऐसा कोई जो है वो बयान आया नहीं है। लेकिन मरियम नवाज ने भी आज ये बात नहीं की, लेकिन उन्होंने एक वो वाज़ेह लाइन ले ली कि जो पीपल्स पार्टी है वो उसका हिस्सा नहीं है पीडीएम का। लेकिन ये बात भी जो है, आखिरी सवाल, ये बात भी जो है ये इन्होंने ऑन कैमरा नहीं की, गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर की। ऑन कैमरा जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। कैमरे के आगे उन्होंने ये नहीं फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल, जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसमें तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह लाइन ली, बल्कि रोका भी कि आप जो है वो ऐसा कोई सवाल ना करें, क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं रही पीपल्स पार्टी अब किसी सूरत भी। अब जो भी स्ट्रगल है वो हमारी दीगर जो जमातें हैं और जो नजरिया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का, उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। आपके नाज़रीन सूरत हाल है, अंदर कोई और बात होती है, बाहर आके मीडिया के सामने जब बात होती है तो कुछ और होती है। पीडीएम ने अब तक किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट ऐसा सच की नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो है वो आज क्लियर कट कम से कम गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर ये बात कर चुकी हैं। हैदर जमान साहब से जरा पूछ लेते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बता दिया गया? हैदर जमान साहब, आप लोगों को पीडीएम से निकाल दिया गया है, ये खबर आप तक पहुंच चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर। हमारे तक ऐसी कोई ख़बर नहीं पहुंची और ना ही हमें कोई निकाल सकता है पीडीएम में से। पीडीएम बनाने वाले हम हैं और पीडीएम एक कंसेंसस से बनी है और इसमें किसी जमात की एंट्री जो है एक कंसेंसस मैकेनिज़्म पे है। यहाँ पे मेजॉरिटी के फैसले नहीं होते, चाहे जो भी चीज़ हो। और पीएमएल नवाज़ की जो क़यादत है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जो उनके सदर हैं इस वक्त, वो हमें इशाइये पे बुला रहे हैं, उनके साथ हम पार्लियामेंट में इंगेज्ड हैं और हम उनकी बात को ज़्यादा वज़न देते हैं बजाय इसके कि जमात के किसी एक नॉमिनी की या किसी बयान पर हम बात करें या तबसरा दें। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आखिरी पीडीएम की मीटिंग में कोई इस बात का अंदिया नहीं दिया कि किसको निकाल दिया गया, किसको नहीं निकाल दिया गया। हमारा हदफ हुकूमत है और हम हुकूमत के साथ अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिलकर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमने पंजाब में भी कोशिश करनी है कि इस हुकूमत का बजट पास ना हो, हमने मरकज़ में भी कोशिश नहीं, लेकिन हैदर साहब, जिनको आप कह रहे हैं कि जी हम किसी पार्टी के नुमाइंदे की बात नहीं सुनेंगे, ये वही पार्टी के नुमाइंदे हैं जिनको आपने खास तौर पे लड़काना बुलाया था, ये वही पार्टी के नुमाइंदे हैं जिनके साथ मिलकर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पीडीएम को आगे चला रहे थे। तो ये तो नहीं है कि उनकी बात का कोई वेट नहीं है, कोई वजन नहीं है।
आप लोगों ने तो भाई बहन वो बने हुए थे और ऑपोजिशन को इसी तरह चला रहे थे मिलकर। देखिए, अगर आपका किसी ज़ाती नौयत में या किसी एक पर्सनल नौयत में इंगेजमेंट है, वो एक बहुत बात है, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ज़ातियात नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टी टू पार्टी बात करती हैं, और जो मेकनिज़म है पीडीएम का वो मैंने आपके सामने गोशगुजार किया है। अब कोई जमात में कोई शख्स क्या बात करता है किस स्टेज पे, उसके ऊपर बहुत सारे तबसरे हो सकते हैं, लेकिन एज वी स्पीक नाउ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ दैट। हाँ, हमारे जो उसमें नॉमिनीज़ थे जो थे और एएनपी के, उन्होंने अपने जो ओहदे हैं उससे इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं। और इसके ऊपर और नशिस्तें भी हुई और आगे जाकर भी बात होगी। और मैंने गुजारिश की है ना कि हम अगर इसके ऊपर अपना वक्त सर्फ करें कि हम हिस्सा हैं या नहीं हैं, आप पार्लियामेंट में भी देखें, कमेटियों में भी देखें, आज़म नज़ीर तारर साहब और लीडर ऑफ दी अपोजिशन गिलानी साहब ने मिलकर किस तरीके से अपोजिशन की कमेटीज़ पर गुफ्तशुनीद की है, गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट हुई है, कमेटीज़ ने फंक्शनल काम शुरू कर दिया है, लेजिस्लेशन पे बजट के ऊपर मशावरत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि जिस नोटिस को वो नोटिस कहते थे वो तो बहुत अरसा पहले फट चुका है, और कुछ लोगों की ज़ाती हैसियत में, चाहे अब्बासी साहब हों या और लोग हों, उन्होंने बयानात दिए। हम समझते हैं कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान में इस वक्त पीएमएल नवाज के सदर है, जिसके दस्तखतों से पार्लियामान में इनके सेनेटर्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर हमें वो ऐसा कोई अंदिया नहीं दे रहे और वो वेलकम कर रहे हैं और वो एंगेज्ड हैं मुसलसल, और हर रोज़ उनकी ये कोशिश है कि इस हुकूमत को हम मिलकर टफ टाइम दें, तो हम नहीं समझते कि इन नॉन इश्यूज़ के ऊपर हम ज़्यादा वक्त। चले, मैं मोहसिन शाहनवाज साहब से ज़रा पूछ लेता हूँ। मोहसिन साहब, आप हमारे साथ हैं जी? जी, मैं बिल्कुल आपके साथ। अच्छा, वो हम आपको देख नहीं पा रहे। बहरहाल ये मोहसिन साहब, मुराद साहबा कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं है। हैदर जमान कुरैशी साहब कहते हैं हमें कोई निकाल नहीं सकता पीडीएम से, पीडीएम हम तो खुद पीडीएम का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमने मफामत की पॉलिसी लेके चलनी है। सर, ये आप दोनों की पार्टियों का जो कारकुन है वो आज माशाल्लाह कितना कंफ्यूज होगा आपकी तहरीकों के साथ? देखिए, एक बात मैं आपको बड़ी वाज़ेह बताता चलूं कि जहां तक पीडीएम का सवाल है, पीडीएम की पॉलिटिक्स जो है वो उससे भी पहले पाकिस्तान के जो पार्लियामान है, पार्लियामान में अपोजिशन के भी, उसके बाद अपोजिशन पार्टी ने फैसला किया कि हम पीडीएम में जाएंगे और एक अलायंस की शक्ल पर। लेकिन अपोजिशन में जब भी कोई मामला होता था तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो चेंबर है वो बेसिकली सारी अपोजिशन का चेंबर होता है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन को अपने आप जमहूरियत की खातिर या एक जो पार्लियामानी निज़ाम है उसकी सारी सियासी जमातों को बेंचेस पे बैठी होती हैं। मोहसिन साहब, हम आपको सही तरह सुन नहीं पा रहे जी। मैं आपके पास दोबारा आता हूं थोड़ी देर में। कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम आपको सही तरह सुन नहीं पा रहे। शौकत बसरा साहब, आज खुश तो बहुत होंगे आप, ये जो कुछ भी हो रहा है। मंसूर भाई, आप ये ज़बरदस्ती की शादी, ज़बरदस्ती का निकाह और ज़बरदस्ती इनको क्यों इकट्ठा रखना चाहते हैं? आपको भी अंदर की बातों का सब पता है। तो मेरा ख्याल में कि ये अब जो अभी आप तो इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने शायद खाकान अब्बासी साहब का जो शॉट चलाया है, इस वक्त तो आपके पास, मैं फिर कह रहा हूँ, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, लेकिन मेरे पास भी हमारे ज़ाहिर है आपके ज़राए होते हैं, हमारे भी दोस्त हैं मुख्तलिफ पार्टियों में। ये तो आप मुस्लिम, अभी इनको तो छोड़ें, ये तो बिल्कुल इस वक्त जो कुछ अंदर खाते हो रहा है बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ। आपने स्टेटमेंट सुन ली कि वो सिलेक्टेड इलेक्टेड कह रहे हैं एक दूसरे को, उन्होंने कहा रायवन का ख़ानदान जो है वो सिलेक्ट होता है। फिर अभी जो कल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो कुछ बिलावल साहब ने कहा, इसके बाद भी, लेकिन जो असल इशू है वो और है जिसके ऊपर आपने इंट्रो में बात की है। देखिए, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमें इंफॉर्मेशन है, आप देखेंगे बजट के बाद ये बिल्कुल लाइन ड्रॉ होगी। अगर तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो उनका नैरेटिव है, जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, अगर उनके ऊपर उनको, मुझे बाकायदा ये एक दोस्त ने, सीनियर दोस्त है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त बड़ी शिद्दत के साथ दोनों मुतहारफ ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने, अगर उनको काम ना करने दिया गया तो मियाँ शहबाज शरीफ बाकायदा सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे और वो कहेंगे जी हमजा शहबाज सियासत जाने, तो आज के बाद मेरा सियासत से कोई काम नहीं है। अदरवाइज मियाँ शहबाज शरीफ को
वो अगर मान गए जिस तरह वो सियासत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इस वक्त 90% हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है या 80% के करीब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ है, और वो चाहते हैं कि जिस तरह मियां साहब पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो उनके सोच को, उनके जो एक वो विजन, हमेशा कहते हैं कि हमें इदारों के साथ नहीं उलझना चाहिए, हमें एक नेशनल डायलॉग की बात करनी चाहिए, वो उसके ऊपर बात हो रही है। इसलिए आप देखेंगे बजट के बाद बहुत सारी जो चीजें हैं, मैं जैसे मोहसिन साहब हमारे साथ, मोहसिन साहब आप साथ हैं जी हमारे के शोले होंगे और जाटे होंगे। अभी आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, पीडीएम तो इससे बात आगे निकल गई है। ये आप देखेंगे इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है, और मुझे पता है आप इतने मासूम ना बने मंसूर भाई, आपको सारी बातें पता है, अंदर की इंफॉर्मेशन पता है कि कौन कौन से ग्रुप है, कौन कौन से लोग एक दूसरे के साइड बाय साइड चल रहे हैं। ये तो बसरा साहब, पोजीशन अल्लाह ताला हर हुकूमत बसरा साहब, ये जो डेफिनेटली खुश है। बसरा साहब, ये जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद आपकी अपनी पार्टी के ग्रुप्स भी उसमें शामिल होंगे जब आप ग्रुप्स की बात करते हैं, तो चले खैर नहीं, वो ग्रुप्स देखें, ऐसे ग्रुप देखिए ग्रुप्स में फर्क होता है। अच्छा, जाहिर है कि हेल्दी एटमॉस्फेयर है, हेल्दी एनवायरनमेंट है कि अगर आप क्रिटिसिज्म करते हैं, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, वहां पे इश्यूज और हैं। वहां पे जो बादशाहत की लड़ाई है, जो इनहेरिटेंस की लड़ाई है, असल जंग वहां पे चल रही है। चले मैं जेल से बात करता हूँ, एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जहां पे ग्रुप्स की बात हो रही है, वहां पे आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि DGFIA को, वाजिद जिया को आज तब्दील कर दिया गया है। ये ज़हन में रखिएगा कि FIA जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब के केसेस की तहकीकात कर रही थी, इसी दौरान DGFIA को, और ये वही DGFIA हैं जिन्होंने जो JIT बनी थी नवाज शरीफ साहब की, और जिसकी रिपोर्ट की बदौलत नवाज शरीफ साहब फारिग हुए थे, ये वही उसी JIT की सरबराही कर रहे थे। आज उनको DGFIA के ओहदे से हटा दिया गया है। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बात हो रही थी, ग्रुप्स के बारे में भी अभी आगे चल के जरा मैं बात करूंगा। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, हमें भी नहीं आ रही थी, अब क्या आपके साथ हमारा कनेक्शन बहाल है जी? आप सुन सकते हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन सकता हूं। बस वो मेरे ख्याल से जैसे ही आपने मुझे कहा कि आपको मैं सुन सकता हूं, मेरे फोन पे कोई मैसेज आया। अच्छा, और वो कॉल आपकी वो मुनक़ता हो कि अब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है। अब ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक आपकी आवाज क्यों नहीं जा रही? मरियम नवाज कहती हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में नहीं है, और हैदर साहब फरमाते हैं कि जनाब सानू कोई काट ही नहीं सकता, PDM बनाने वाले हम हैं, आप किस तरह निकाल सकते हैं हमें? तो पहले बात है कि PDM कोई सियासी जमात तो है नहीं, ठीक है। PDM है ना पार्टी के तौर पे रजिस्टर्ड है, ना ही मेरे इलेक्शन कमीशन में राज है, ना कोई ना कानून, एक इसका नाम इसमें ना रहना, आपस में लोगों की बामी मुशावरत। और देखें सियासत में और आगे बढ़, सियासत का नाम है, आप आगे बढ़ फॉरवर्ड तलाश, और ये इश्यूज पे है कि अगर दो नेशन राजा साहब, आपकी आवाज सर हम तक नहीं पहुंच पा रही सर, आपकी पार्टी की तरह लग रहा है, आपका कनेक्शन भी सही तरह काम नहीं कर रहा, आपकी आवाज हम तक नहीं सही, या तो आपकी हैंड फ्री का कोई इशू है जिसकी वजह से आप तक आवाज नहीं आ रही। बहरहाल आगे चलते हैं। जहां पे ग्रुपिंग की बात हो रही है, आपस की लड़ाइयों की बात हो रही है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से भी एक डेवलपमेंट है। नूर आलम खान साहब और हमाद अजहर साहब असेंबली के फ्लोर के ऊपर आपस में एक दूसरे के सामने किस तरह एक दूसरे से उलझ पड़े, जरा देखिए, फिर मैं सवाल करता हूं, सुनिएगा जरा क्या फरमा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। लोग गालियां मां बहन की सारे MNAs को देते हैं जब बिजली चली जाती है, बद्दुआएं देते हैं, पता नहीं है बिजली वालों को, तो क्योंकि वो तो हरामखोर होते हैं। मीटर की चोरी की बात करते हैं, सर कौन सिखाता है गरीब बंदे को चोरी? मीटर रीडर सिखाता है ना। क्या ये मुझे ये बता दें कि इन्होंने कितने लाइनमैन, सुपरटेंडेंट, SDOs, HCN और उनके ऐसे डिक्लेरेशन ली है? तनकीद करनी बहुत आसान है, ताली और गाली के लिए कभी सियासत नहीं की, सियासत की है तो हमेशा सच के लिए। क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी जिसने सियासी बुनियादों के ऊपर लाइनमैन भर्ती किए? क्या ये इमरान खान की हुकूमत थी जिसने सियासी बुनियादों के ऊपर मीटर रीडर भर्ती किए? तकरीर करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है।
ये शौकत बसरा साहब, ये आपस में आप उलझ पड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही। सर लोड शेडिंग की वजह से लोगों का आज सारा दिन बुरा हाल रहा है, बच्चे बेहोश हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और इस दौर में आपने वैसे आपकी इस हुकूमत ने वो जो लोड शेडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में होती थी वो याद करा दी हमें आज। देखें, ज़ाहिर है इस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, बहुत गर्मी है। मेरा डिस्ट्रिक्ट बावलनगर में आज 46-47 था। डेफिनेटली उसके अंदर अगर बिजली नहीं होगी तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है, और ये तो एक जेन्युइन इशू है। लेकिन एक मंसूर एक ज़हन में रखें आप, ये अभी आप मुझे काफली का भी सवाल करेंगे, MQM का भी करेंगे, अपने दोस्त जो आपस में, ये जितने हम पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, हमारा सबका फोकस जो होता है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी होती है, अपना हल्का होता है। और बजट के दिनों में तमाम जो MNAs MPAs हैं, इवन आप नीचे चले जाए काउंसिलर्स लेवल पे भी, उनकी जो जद्दोजहद होती है, जो तगदो होती है, वो इस बात पे होती है कि हमें फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हमें डेवलपमेंट मिले, हमें सड़कें मिले, नालियाँ मिले, गलियाँ मिले। ये जो आप टेम्परेचर हाई देख रहे हैं ना इस वक्त विद इन गवर्नमेंट, उसकी एक भी है। और दूसरा जाहिर है कि आपने वो जो जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है वो तो एक अलग से है, लेकिन अभी आप इन दिनों में, चूंकि अभी 2 या 3 दिन में बजट फाइनल होने जा रहा है, तो ये जाहिर है हर MNA MPA ने अपने वोटर्स के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर प्रोजेक्ट्स लेके, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। हमारा ज़िला बहावलनगर है, बिलीव करें, अभी राजा साहब साथ होंगे, 3 बार वजारत उज़्मा नून लीग की रही, 3 बार रही पीपल्स इनकी वजारत आला। हमें हमारा हक ही नहीं दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस बजट के अंदर 2.5-3 अरब का मंसूबा सिर्फ हमारा हरुणाबाद फोटाबाद रोड है, जिसको हम कातर रोड कहते थे, खूनी, जो कि 20 साल पहले बन जाना चाहिए था। अब जाके वो हमें साउथ पंजाब को हक मिलना शुरू हुआ है। 33% आबादी है हमारी, उसके जरिए वो फंड रखे जा रहे हैं। सो ये जितनी भी हीट आप हीट देख रहे हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है, एक तो जाहिर है गर्मी भी है, लेकिन असल इशू वो डेवलपमेंट है, फंड्स हैं, जिसके लिए मैं समझता हूं हर हैदर जमान साहब, ये शौकत बसरा साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, हैदर जमान साहब, शौकत बसरा साहब जो कुछ भी फरमा रहे हैं, ये बेसिकली बजट की वजह से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि 1-2 दिन पहले ये खबरें भी आई जी, काफली भी कुछ नाराज हुई है, और जहांगीर तरीन साहब के भी जो मामला था, ये बेसिकली बजट एलोकेशंस की वजह से सब कुछ हो रहा है। देखिए मंसूर, बहुत सारी अवामिल होते हैं जो सारा साल चलते रहते हैं, और इस हुकूमत में जो तर्ज हुक्मरानी है, और मैं हैरान हूँ, हमाद अज़हर साहब जिस लबो जहजे में बात कर रहे थे, नूर आलम तो उनके ट्रेजरी बेंचेस में हैं, और शायद वो एनर्जी मिनिस्टर नहीं है, लेकिन पावर कमेटी और एनर्जी कमेटी में पिछले 3 साल में जो लाइनमैनों की और जो सुपरिटेंडेंट्स की हायरिंग हुई है, जिसको बकौल ये मीटर रीडर्स और मेरिट की हायरिंग कहते हैं, मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि वो सारी की सारी हायरिंग्स एक निजी कंपनी को दे दी गई कि तुमने इम्तिहान लेने और तुमने डाटा लोड करना है। और जब उनकी हायरिंग आई सेनेट कमेटी के सामने, और ये आपको एक बहुत बड़ा स्कैंडल में दे रहा हूं, तो उन्होंने सारी की सारी हायरिंग डिसमिस कर दी, इसलिए कि वो जो लोग भर्ती किए गए थे, जिन्होंने इम्तिहान दिया था, अपॉइंटमेंट लेटर और के इशू हो गए, वो जो एजेंसी थी उसने पैसे देकर सारे जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इम्तिहान लेकर फीड करना था डाटा 90 मिनट्स के अंदर, उसने 3 हफ्ते किया, और उसके बाद उसमें SDO हैं, मीटर रीडर हैं, LS हैं, और ये एक डिस्को नहीं है, पेस्को मैपको 10 के 10 डिस्कोज ने जो हायरिंग की, उसके ऊपर करप्शन सामने आई, और वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए गए, और अब उसकी फ्रेश हायरिंग होगी। ये इस हुकूमत में हुई है, माजी ने तो जो किया है। सो कमिंग टू दैट, बाहर जितनी मर्जी हीट हो, आज भी पावर सरप्लस है, कैपेसिटी पेमेंट्स आप दे रहे हैं, लाइन लॉसेस बढ़ गए हैं, सर्कुलर डेट 1100 अरब से 2300 अरब पे आ गया है, और 35 अरब रोजाना। नहीं तो हैदर साहब, कैपेसिटी पेमेंट्स का कसूर है, बात की है, कैपेसिटी पेमेंट्स का जो मसला है वो करनी चाहिए कि वो अपनी माओ बहनों और अपने हल्के की बात कर रहे हैं, उनको कौन से फंड मिल जाने। बजट तो वो था जो बन गया, IMF से बन के आया है, साइन हो गया, कल इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, परसों बजट आ जाएगा। तो ये कह देना कि और मसाइल हैं, और फ्राइडे को आपके तो इल्म में है कि वजीर आजम ने कल एक टास्क दिया है वुज़रा को और पार्लियामेंट्री पार्टी को कि इत्तेहादियों को राजी करें। ये हर बजट से पहले राजी करते हैं, हर वक्त राजी करने की कोशिश करते हैं। मसला पाकिस्तान के अवाम है, आप इनको राजी कर लें, इत्तेहादियों को राजी कर लें। इश्यूज हैं
और फॉल्ट लाइंस हैं। एमक्यूएम ने कहा है कि सिंध में गवर्नर राज लगाए, नहीं तो हम बजट में वोट नहीं देंगे। काफ लीग के अपने मसाइल हैं इनके साथ। तो ये कह देना कि ऑल इज वेल, ये दुरुस्त नहीं होगा। यकीनन अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू लाना चाह रहे हैं, लेकिन एक एमएनए जो ट्रेजरी बेंच पे है, जो लोग मुतवातिर अपने मुद्दे लेकर आते हैं, उनको यकीनन तवक्कुआत हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट जो है उस पर कोई ऑनरेबल रुकन ट्रेजरी से या ऑपोजिशन से निशानदेही करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी नेक नीति को डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, नाज़िर लेते हैं, उसके बाद डीजीएफआईए के मामले के ऊपर भी जरा तफसील से बात करते हैं कि आखिर उनको इस मौके पे बजट से सिर्फ चंद दिन पहले नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन के इत्तेहाद की तो बड़ी तफसील से बात हुई, अब जरा कुछ हुकूमती मामलात की भी बात करते हैं। डीजीएफआईए को आज अपने ओहदे से हटा दिया गया और वाजिद ज़ियाद साहब जो हैं, ये वही साहब हैं जिन्होंने जेआईटी की सरबराही की थी, जिसकी बदौलत, जिनकी रिपोर्ट की बदौलत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था और उन्हें वजीर आजम हाउस खाली करना पड़ा था। रांझा साहब, ये बजट से 2 दिन पहले वाजिद ज़िया की छुट्टी हो जाना कुछ हैरानकुन नहीं है क्या? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत करने के लिए अफसरान पर दबाव डालती है। इस तरह हो चुका है, बड़े अहम पोजीशन बैठे हुए लोगों को ट्रांसफर किया गया क्योंकि उनको कहा गया था कि आप मेंबरान की तादाद जो है वो पूरी करवाएं, और जब उन्होंने कहा कि हमारा मेंबरान की तादाद पूरी करवाना काम नहीं है तो उसके बाद फिर उनकी ट्रांसफर हुई थी। तो ये हो सकता है कि ये ऐन मुमकिन है कि एफआईए को कोई टास्क दिया हो कि आप मेंबरान की तादाद पूरी करवाएं, और ऐन मुमकिन है कि शायद कोई इस तरह की सूरत हाल हो कि उन्होंने कहा हो कि हमारा ये काम नहीं है और हम मेंबरान की तादाद नहीं पूरी करवा सकते। ये भी हो सकता है। बाकी साथ में चीनी स्कैंडल भी है जहांगीर तरीन साहब का, जिसके अंदर वो मैं समझता हूँ कि जो बैरिस्टर जफ़र साहब हैं, उनकी जो अली जफ़र साहब की जो रिपोर्ट है वो भी आई हुई है, और जहांगीर तरीन साहब की भी नाराज़गी थी। तो वो उन अराकीन के वोट लेने के लिए भी ये हो सकता है कि ये कंडीशन रखी गई हो कि अगर आप वाजिद ज़िया साहब को ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर हमारे बंदे वोट डालेंगे। अच्छा। तो ऐन मुमकिन उस कंडीशन का भी नतीजा हो सकता है। तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि वाजिद साहब का जो ट्रांसफ़र होना है वो बड़ा एक अहम चीज़ है और उसको बड़े एंगल से देखना चाहिए। और सबसे अहम जो मैं समझता हूँ कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप का वोट लेने के लिए ये कंडीशन रखी गई होगी कि आप वाजिद ज़िया साहब को ट्रांसफ़र कराएं, क्योंकि वाजिद ज़िया साहब के ऊपर हमारे इत्तला के मुताबिक काफ़ी दबाव था कि आप अपनी इस रिपोर्ट को तब्दील करें। और अच्छा, वैसे रांझा साहब, मैं बसरा साहब के पास तो जाता हूँ, लेकिन आप इस कदम की हिमायत नहीं करेंगे? आप चाहेंगे कि वाजिद ज़िया जो हैं वो डीजीएफआईए रहें? वैसे पूछ रहा हूँ। मेरा ये काम नहीं है, मैं गवर्नमेंट में नहीं बैठा, वो उनको रखे ना रखे उनका काम है। नहीं, चूंकि आप लोगों ने वाजिद ज़िया के ऊपर भी बड़े एतराज़ात किए थे ना जब वो जेआईटी की रिपोर्ट आई थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल हमें एतराज़ात हैं जेआईटी की रिपोर्ट पे, आज भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारी जमात को कि जेआईटी की रिपोर्ट जो है उसके बीच में हमारे जो मामलात थे, हमारा जो वर्जन था वो रिकॉर्ड नहीं किया गया, और उसके अगेंस्ट जो वर्जन था सारा वो रिकॉर्ड कर लिया गया। हमारे कागजात को, हमारे जितनी भी हमने दस्तावेजात जमा कराई वो नहीं दी गई वहाँ पे, ना हमारा मौक़िफ़ सही तरीके से लिखा गया। तो हमें ये और तहफ़्फ़ुज़ात जेआईटी की कार्रवाई के ऊपर मौजूद तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब वाजिद ज़िया साहब के इनके साथ क्या मामलात हैं वो तो सारा पाकिस्तान समझता है कि वाजिद ज़िया साहब की जो ट्रांसफ़र थी ये एक बहुत दबाव डाला गया था इन पे हुकूमत पे कि जहांगीर तरीन साहब की तरफ से कि ये जो चीनी और शुगर माफिया है उसकी भी ये बहुत बड़ी डिमांड थी कि इनको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ऐन मुमकिन है कि इस लोग जो हैं या जो कौमी असम्बली में बैठे इनके एमएनएज हैं, उन्होंने कहा वोट डालने से इनकार कर दिया, और इसी तरह सूबाई असम्बली के लोगों ने वोट डालने से इनकार कर दिया, क्योंकि वाजिद ज़िया के ट्रांसफ़र होने के साथ वो जो लोग हमें बताते थे, जो एफआईए में ही बैठे लोग हैं, वही लोग हमें ये बताते थे कि इस तरीके से हम पे प्रेशर आ रहा है और इस तरीके से हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ये वो चीज़ें हैं। तो ऐन मुमकिन है कि ये वो शौकत बसरा साहब, ये बड़ी हैरानकुन बात है सर, बजट से सिर्फ 2 दिन पहले डीजीएफआईए तब्दील हो जाए और वही शख्स तब्दील हो जो जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से जिसका इदारा तहकीकात भी कर रहा है। सर, लोग तो फिर सवाल करेंगे ना, लोगों का काम है सवाल करना। मंसूर भाई, ये बात दुरुस्त है कि टाइमिंग चूंकि ऐसी इंपॉर्टेंट थी कि जिस वजह से आपने भी सवाल कर लिया। अदरवाइज सर्विस में ट्रांसफर पोस्टिंग तो आपको पता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन मैं आपने जो सवाल किया मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था अभी रांझा साहब को। अंदाज़ा करें कि ये वही वाजिद ज़िया साहब हैं कि इनके ज़रा टॉक शोज़ निकाल लें, प्रोग्राम निकाल लें नून लीग के,
क्या क्या कुछ नहीं कहा गया कि जी मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता जो वाजिद ज़िया साहब के मुतल्लिक इन दोस्तों ने कहे। तो अब इनका बेबसी का आलम ये देखें कि आज ये वाजिद ज़िया साहब को कह रहे हैं जी उनके साथ बड़ी जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं फिर कहूँ कि बसरा साहब एक मिनट, बसरा साहब सुने मेरी बात सुने। ये वही दौर है, ये जिस दौर की आप बात कर रहे हैं जब मुस्लिम लीग नून जो है इनके ऊपर तनकीद किया करती थी, तो यही वाजिद ज़िया जो है वो आपकी पार्टी के हीरो हुआ करते थे। आपका दिल नहीं करता था कि आप उनको हार पहनाएं, उनको फूलों के हार पहनाएं। He is a very good officer। तो फिर क्या हो गया भाई? अपना बजट से 2 दिन पहले हटाने की क्या वजह बन गई? सुन तो ले, मैं फिर कह रहा हूं कोई हटाया नहीं गया है। जितनी राजा साहब ने बातें की हैं वो सिर्फ उन्होंने अपनी तरफ से वो जाहिर एक सवाल का जवाब देना था कि जी प्रेशर था, तो वो मतलब बता ही दे राजा साहब पूरी कौम के सामने वो प्रेशर को, चूंकि वीडियोस बनाने के तो बहुत माहिर है, वो वीडियो ही चला दें कि जिससे नजर आए कि कौन सा प्रेशर था और कहां से प्रेशर आया था। तमाम बातें जो हैं इररेलेवेंट है। ये बिल्कुल रूटीन का एक ट्रांसफर है, क्योंकि टाइमिंग एक ऐसी थी, बजट से पहले आया, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक आज सवाल हो गया। अदरवाइज अगर रूटीन में वो ट्रांसफर होते तो शायद आप कोई सवाल भी ना करते। लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून की कम से कम बेबसी पे मैं नहीं क्या पूरी कौम एंजॉय कर रही होगी कि आज उस वाजिद ज़िया के साथ खड़े हैं जिनके मुतल्लिक इन्होंने क्या कहानी कहा। जहांगीर तरीन साहब के मुतल्लिक क्या क्या इन लोगों ने नहीं कहा, आज वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ भी ज्यादती हो रही है। तो मैं यही कहूंगा कि इनको अल्लाह ताला सब्र दे, इनको सेहत दे। तो इनको सिर्फ यही कहूंगा कि आप अपनी जरा माजी में देख लें कि किस तरह आप अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को, तो वो तो आप इदारों को यरगमाल बना लिया था आप लोगों ने। बसरा साहब ये भी बता दीजिए, नहीं होते थे, आप हमला कर देते थे। बसरा साहब लगे हाथों पर ये भी बता दीजिए, सुने मैं कह रहा हूं लगे हाथों हमें फिर ये भी बता दीजिए कि क्या वाकई जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही थी या नहीं हो रही थी? देखिए मैं आपको फिर अर्ज करूं, तरीन साहब ने अपने तमाम मामला मीडिया के सामने भी रखे और प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी गए। उसकी उन्होंने यकीन दिलाया उनको कि कोई इंतकामी कार्रवाई ना हमारे एंड से होगी, फेयर एंड फ्री इंक्वायरी होगी और उसको पब्लिक किया जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान ना ब्लैकमेल अपने को आते होते हैं, ना अपोजिशन ने देख लें क्या क्या नहीं किया, आर पार कर देंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी। और उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा था कि हुकूमत तो बहुत छोटी सी चीज है, जान भी चली जाए पीछे नहीं हटूंगा, अगर बारी लेनी हो या टाइम पूरा करने हो ये तो हमारे साथ आज इनको बुला लें। देखें भाग भाग के आएंगे शेरवानियां पहनकर, पैंट को टाइयां लगाकर, भाई हमें एनआरओ दे दो, हमें ये केसेस खत्म करवा दो किसी तरीके से, तो हम आपको अगले 5 साल के लिए मुंतखब कर लेंगे। लेकिन ये एजेंडा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नहीं है, ना वो इसलिए आए हैं। आपके सामने आ जाएगा ये जो बातें की जा रही हैं जी प्रेशर बहुत था, बंदे पूरे नहीं हो रहे थे। मेरे भाई बजट भी पास होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा बजट होगा। ठीक है, किसान आप देख लें, किसान जो एक ब्रेक है, उसके बाद हैदर साहब से भी पूछेंगे कि क्या ये वाकई एक वो जिसे कहते हैं ना स्टॉर्म इन टी कप, क्या ये सब कुछ है कि जी जहांगीर खान तरीन साहब की वजह से दरअसल में वाजिद ज़िया साहब को हटाया गया, या बाकी एक रूटीन का ही ट्रांसफर था? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। DGFIA के हवाले से बात हो रही थी, आज उनको तब्दील कर दिया गया। हैदर ज़मान साहब, ये जो कुछ भी हुआ है, चले स्पेकुलेशन ही है, जारी बात है। मोहसिन साहब ने फरमाया कि जी प्रेशर था जिसकी वजह से सब कुछ हो गया, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से मानना तो पड़ेगा कि उनको पॉलिटिक्स आ गई है। अगर उन्हें हुकूमत चलानी है, नंबर पूरे करने हैं, तो ही विल डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। मंसूर, देखिए रांझा साहब ने मुमकिनात का जिक्र किया और मुमकिनात में यकीनन आर्गुमेंट में वज़न है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखिए। ये इसकी रीज़न्स तो वफाकी काबीना को पता होंगी, क्योंकि काबीना की अप्रूवल होती है और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाता है। और सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो IG KP के थे उनको लगाया गया। वाजिद ज़िया साहब माजी में भी किसी वज़ीर आज़म की नहीं सुनते थे और हाल में भी नहीं सुनते थे। जब जी उनके मुतल्लिक ये है तो उस वक़्त की अगर किसी की ख्वाहिश थी वो भी नहीं मानी गई, और अगर आज की ख्वाहिश है वो भी नहीं मानी गई। अब वो किसकी सुनते थे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आज अगर वो किसी और की सुन रहे थे और इनकी नहीं सुन रहे थे, तो इसीलिए ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जहाँ तक नंबर्स पूरे करने की बात है, सियासत आने की बात है,
वो तो कहते थे खान साहब के मैं कभी सियासतदान नहीं बनूंगा, सियासतदान तो अब वो बन चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एनआरओ दिया है शुगर हैदर साहब, और हैदर साहब एक गुजारिश, हैदर साहब एक गुजारिश, एक गुजारिश हैदर साहब पूरे करवा लेंगे। एक गुजारिश हैदर साहब खड़े हुए हैं तरीन साहब के साथ, उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। और तरीन साहब के लिए भी पैगाम है कि वो भी पाबंदे सलासिल जा सकते हैं, इसीलिए वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ रही। तो और दोनों काम किए जा सकते हैं, तो इनसे किसी भी काम की तवक्को है। लेकिन देखिए जो इनके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, वजारत से कोई चला जाएगा, मुशारत से कोई चला जाएगा, लेकिन एहतसाब किसी का नहीं होगा। क्यानी से लेकर जो क्यानी साहब थे वजीरों वाले, वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। मुझे बताइए वो बाबर साहब जो थे तेल वाले, ऐसे पीएम छोड़ गए, आए डाका डाला और चले गए। गवर्नर स्टेट बैंक आए हैं, आज उनका एक स्कैंडल हमने बेनकाब किया है, 1000 अरब रुपए का। पीटीआई को भी सुनकर हैरानी होगी कि उनको टीका लगा दिया उन्होंने, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। 1000 अरब रुपए का स्कैंडल है स्टेट बैंक गवर्नर का, जो IMF के वाइस रॉय हैं। और अगर इनको ये मिल जाते पैसे तो शायद ये थोड़ी बहुत ही वैक्सीन ही खरीद लेते, को लोगों पे खर्च कर देते। तो जो हालात और वाकयात हैं, मुझे आप बताइए कि कोई एक इंक्वायरी हुकूमती मेंबरान या इत्तेहादी के या किसी के ऊपर कल्मिनेट हुई है, जो थोड़ी बहुत ही हुई भी सही, वो भी इंक्वायरीज खत्म हो गई और वो लोग मजे कर रहे हैं। सो देखिए ये चीजें आपको नजर आएंगी। अब बशीर मेमन साहब जो साबका DGFI हैं, उनका आपने इंटरव्यू सुना कि मुझे हुक्म सादिर फरमाते थे कि ये बादशाहत की तरह इसको पकड़ दो, बंद कर दो, ये इनसे पैसे रिकवर करो। तो ये फरमान जारी करने के मैं हैदर साहब एक मिनट इजाजत दीजिएगा, इसीलिए आपको इसके हकायक सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपके ये गोश गुजार करना चाहता हूं, ना वाजिद ज़िया माजी में किसी वजीर आजम की सुनते थे, ना हाल में सुन रहे हैं। एक फिक्रा मंसूर भाई, एक फिक्रा कहना है। जी बोले। देखें, पहली बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कर दी कि चूंकि मायूसी देखें दोनों तरफ से, आर पार होना था, हुकूमत खत्म होनी थी, सुनते ना धरने होने थे। अब बात कहां तक पहुंच गई? वाजिद ज़िया साहब तक और जहांगीर तरीन साहब तक। इसका मतलब फिर इन्हें ना ही समझिए। चले मैं जरा रांझा साहब से सर मुझे एक सवाल करें। सर मुझे इजाजत दीजिए एक मिनट सर, एक मिनट। रांझा साहब से मैंने बात की, इसमें मायूसी की बात नहीं है, बात वाजिद ज़िया पे हो रही है। मंसूर शायद ये सुन नहीं रहे थे, आपने वाजिद ज़िया पे सवाल किया था, मायूसी पे और डेमोक्रेसी पे और ऑपोजिशन की। वाजिद ज़िया साहब आपको हर दिल अजीज होंगे, आपने उनको पुलिस फाउंडेशन में लगा दिया, जहां मर्जी लगा दिया। FIA में आप क्या उनसे करवाना चाह रहे थे, वो क्या नहीं कर रहे थे, चंद दिनों में पता चल जाएगा। क्योंकि जो नए आने वाले हैं उनको कुछ कहा गया करने के लिए, सनाउल्लाह अब्बासी साहब और मंसूर प्रोग्राम जरूर करिएगा। रांझा साहब सर एक मिनट, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे सर। एक मिनट सर, साहब वो काम नहीं कर रहे थे, किसी और वजह की वजह से सर नहीं कर रहे थे। एक मिनट रांझा साहब एक मिनट सर। रांझा साहब सर ये बताइए कि अभी चेयरमैन नादरा इन्होंने लगाए हैं, कल ही लगाए हैं चेयरमैन नादरा, तारिक मलिक साहब जिनको आप लोगों ने हटा दिया था। अब मैं ये कहता हूं कि चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो IG सिंध को हटाने के हवाले से क्या क्या कुछ हो चुका है, सारी कानूनी मामला कहां तक गए कि नहीं जी हमें अपना बंदा चाहिए, अपना बंदा लगाना है हमने। आप लोगों ने भी चेयरमैन नादरा को हटाया, उसको बेचारे को खुडे लाइन लगाया, 5 साल अदालतों के वो धक्के खाता रहा। तो मैं हैरान हूं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर क्यों इतराज करेगी, जनाब वाजिद ज़िया को क्यों उठाया? आप लोग तो खुद सरकारी मुलाजमिन के साथ दोनों हुकूमतें ये सब कुछ कर चुकी हैं पहले भी। देखिए, मैंने तो नहीं इतराज किया, ये शौकत बसरा साहब को कुछ लग रहा है पूरा। मैंने इतराज, मैंने आपको एक बताया कि सूरत हाल क्या थी, जो कि अंदर की खबर है। और हमें जाहिर है हम भी उठते बैठते हैं सब लोगों के साथ, और हमें पता होता है कि किस अफसर पे दबाव डाला गया और कहा गया कि आप रिपोर्ट चेंज करें। जब नहीं की गई रिपोर्ट, मुझे ये नहीं है कि उसने नहीं की या वो क्या ईमानदार है कितने, मैं तो तब समझूंगा जब जितने भी इनके लोग हैं, जिस दिन जहांगीर तरीन जेल में जाएगा, जिस दिन बाकी लोग जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, जिनके ऊपर रोज इल्जाम लगते हैं, 20-30 इनके MNAs और इनके बुजरा हैं, जिस दिन वो जेल में जाएंगे वो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। अच्छा, वैसे रांझा साहब एक सवाल का जवाब हाँ या ना में, जहांगीर तरीन को जेल जाना चाहिए? फाइनल कर लिया नून लीग ने? देखिए, मैं नून लीग को तो नहीं है फाइनल करने वाली, अब ये तो इंक्वायरी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मैं किसी के जेल जाने पे एक सियासी वर्कर हूँ, मैं किसी को नहीं, मैं क्या सर, कल को इत्तेहाद भी तो हो सकता है ना?
देखें, इत्तेहाद या मुखालफत अपनी जगह पे, अगर आपको कानूनी तौर पे सर टाइम खत्म हो गया, राजा खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, शौकत बसरा साहब और हैदर जमान कुरैशी साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।